हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं मनोज बर्तवाल एक बार फिर हाजिर हूँ एक नए एपिसोड के साथ। आज के प्रोग्राम में हम जो आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं, बेसिकली इसको डिज़ाइन किया गया है ऐसे सीनियर सिटीजन्स लोगों के लिए जो अभी रिटायरमेंट के पास पहुंच चुके हैं या रिटायर्ड हो चुके हैं। उनके पास एक रिटायरमेंट का सरप्लस कॉर्पस है, उस कॉर्पस को वो कैसे बेटर वे में यूटिलाइज़ कर सकें और एक एफिशिएंटली उसको ऐसे इन्वेस्ट करें ताकि उनका फ्यूचर जो है वो और भी बढ़िया हो जाए। आज की प्रेजेंटेशंस को जो हमने नाम दिया है वो स्वाभिमान से आत्मनिर्भरता की ओर। स्वाभिमान इसलिए क्योंकि आपने अपनी लाइफ में 30-35 साल अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस में जॉब करी है और हमेशा इस 30-35 साल की जर्नी में आपने हमेशा लोगों को हेल्प ही किया है, कभी भी आपने अपनी हेल्प उन लोगों से मांगी नहीं है। इसीलिए हम चाहते हैं कि आपकी जो सेकेंड इनिंग है आफ्टर रिटायरमेंट, जो आपकी एज बची हुई है, उस बची एज में भी आप अपने फाइनेंशियल प्लानिंग को इतना स्ट्रॉन्ग बना लें कि कभी भी आपको किसी के भी आगे डिपेंडेंट होने की ज़रूरत ना पड़े। कई लोगों के ये क्वेश्चंस आए हैं कि आफ्टर रिटायरमेंट जब मैंने सब कुछ कर लिया है तो भी मुझे रिटायरमेंट की प्लानिंग की रिक्वायरमेंट क्यों है, मैं नॉर्मली अपने पैसे को अपने तरीके से इन्वेस्ट कर सकता हूँ। यहाँ पर बेसिकली 2-3 बातों को जानना बहुत ज़रूरी है कि हमें अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग की रिक्वायरमेंट क्यों है। 3 पॉइंट जो सबसे मेजर आ जाते हैं। सबसे पहला कि आज की डेट में प्रेजेंट सिनेरियो में मेडिकल एक्सपेंसेस धीरे धीरे काफ़ी बढ़ चुके हैं और आज की एज में अगर आपके पास मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है तो नॉर्मली इस एज में नई कंपनी आपको नया मेडिकल प्लान देगी भी नहीं, देने में बहुत दिक्कतें आएंगी। और सेकेंडली और जो भी मेडिकल कॉस्ट है वो आज की डेट में किसी भी डिसीज़ में, किसी भी क्रिटिकल इलनेस में काफ़ी हाई हो चुकी है। तो मेडिकल एक्सपेंसेस को मीट आउट करने के लिए हमें एक अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग की रिक्वायरमेंट है। सेकंड सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो आता है वो है आज की डेट में अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ होने की वजह से हमारे यहाँ पर इंडिया के अंदर भी लाइफ एक्सपेक्टेंसी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। नॉर्मल सिनेरियो में देखा जाए तो आज की डेट में हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 72 ईयर्स की एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। इस 72 ईयर्स की एज में हर वर्ग के लोग इंक्लूड हो जाते हैं, बट अगर मैं स्पेसिफिक जो लोग रिटायर होने उनकी सेगमेंट की बात करें तो आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए मुझे आज अपने रिटायरमेंट होने के बाद अगले आने वाले 25 से 30 सालों के लिए भी प्लान करना पड़ेगा। 25 से 30 साल इसलिए क्योंकि आपको सिर्फ अपने लिए ही प्लान नहीं करना, आपको अपनी वाइफ के लिए भी, अपने स्पाउस के लिए भी प्लान करना है ताकि आपके ना रहने के सिचुएशन में भी आपके जो पार्टनर हैं उनको भी कोई दिक्कत ना आए और वो भी अपनी ज़िंदगी स्वाभिमान से जी सके। तीसरा एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर आज की डेट में अर्बन सिटीज़ में देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर न्यूक्लियर फैमिलीज़ का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा हो गया है। न्यूक्लियर फैमिली के कॉन्सेप्ट के रीजंस काफ़ी सारे हैं। कई बार कई सिनेरियो में बच्चे हायर एजुकेशन के लिए बाहर शिफ्ट हो रहे हैं, कई बार अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए बच्चे हमसे दूर चले जाते हैं। ऐसे सिनेरियो में जब आफ्टर रिटायरमेंट मैं और मेरी वाइफ को अकेले घर पे रहना पड़ रहा है तो मुझे हर चीज़ अपने आप में ही डिपेंडेंट होना पड़ेगा। मुझे अपने आप में ही इंडिपेंडेंटली उसको मैनेज करना पड़ेगा चीज़ों को, और वो मैनेज मुझे आने वाले 25-30 साल तक के लिए करना है। इसीलिए फाइनेंशियल प्लानिंग सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाती है। अगर मेरी प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं होगी तो मैं आने वाले 20-25 साल को अपने इस वन टाइम कॉर्पस से सिक्योर नहीं कर पाऊँगा। तो आइए जानते हैं कि हम कहाँ पे किस किस इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में हम पैसे को लगा सकते हैं। इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस वैसे तो बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल हैं, बट यहाँ पर स्पेसिफिकली हम उन इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की बात करेंगे जो सीनियर सिटीजन को किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे अपने पोर्टफोलियो में रखनी चाहिए। आफ्टर रिटायरमेंट जब हमारी एज 60 साल की हो जाती है तो सबसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2-3 ऐसी स्कीम्स लॉन्च की हुई हैं जो हमारे सीनियर सिटीजन को सेफगार्ड करने के लिए ही लॉन्च की गई है। जैसे कि पहली स्कीम है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स में आप इंडिविजुअल नेम में 15 लाख रुपए तक ईजिली इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें जो भी आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें करंट सिनेरियो में आज की डेट में 7.4% का इंटरेस्ट रेट आपको मिलता है, जो कि क्वार्टरली बेसिस में आपको पेबल होता है। जो भी इंटरेस्ट सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स में आता है ये टैक्सेबल होगा और आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा, बट एक फिक्स सोर्स ऑफ इनकम मेरे लिए अगले 5 साल तक हो जाता है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम 5 साल की होती है, फिर इसको आप आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। प्रेजेंट सिनेरियो में आप इसमें 15 लाख रुपए इन्वेस्ट कीजिए, कल को जब भी आपका स्पाउस
सीनियर सिटीजन की एज अटेन कर लेता है तो आप उनके नाम से भी 15 लाख रुपीस इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्पेशली डिज़ाइन की स्कीम है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। इस पूरी स्कीम को गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड करती है और ये LIC के द्वारा चलाई जाती है। सीनियर प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के अंदर आप अगेन अपने नाम से 15 लाख रुपए तक इन्वेस्ट कर सकते हैं और इसका भी इंटरेस्ट रेट जो है वो आज की डेट में 7.4% है। 7.4% में आपको मंथली रिटर्न मिलना स्टार्ट हो जाता है। इसमें पेंशन्स के 4 ऑप्शंस होते हैं। आप मंथली इसमें से इन्वेस्टमेंट्स ले सकते हैं, क्वार्टरली ले सकते हैं, हाफ ईयरली ले सकते हैं और ईयरली ले सकते हैं। चारों में इंटरेस्ट रेट का डिफरेंस आ जाता है। अगर आप मंथली मोड से क्वार्टरली मोड पे जाते हो पेमेंट मोड पे, तो क्वार्टरली मोड पे आपका इंटरेस्ट रेट थोड़ा बढ़ जाएगा और ऐसे ही ईयरली मोड पे ये इंटरेस्ट रेट आपका 7.4 की जगह 7.6% से ऊपर आ जाता है। ये स्कीम में 10 साल तक जो भी पैसा आपने लगा लिया है इसका लॉक इन 10 साल तक का ही रहेगा और 10 साल के बीच में आपको इसमें से पैसे की रिक्वायरमेंट पड़े तो भी आप इसमें सिर्फ 2 ही सिनेरियो में पैसा ले सकते हैं, एक क्रिटिकल इलनेस के केस में और दूसरा चाइल्ड मैरिज के केस में। इन दोनों ऑप्शंस के अलावा अगर आपको किसी भी हालत में पैसे की रिक्वायरमेंट है तो आप इसमें से पैसा विड्रॉल नहीं कर सकते, इसलिए आप इसमें वही पैसा लगाएंगे जो आप अपना लॉन्ग टर्म के लिए ईजिली छोड़ सकते हैं। तीसरा ऑप्शन जो आज के डेट में हमारे पास अवेलेबल है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फ्लोटर्स RBI बॉन्ड्स। RBI फ्लोटर बॉन्ड्स पहले RBI सेविंग बॉन्ड्स के नाम से आते थे। आज से 2 महीने पहले तक गवर्नमेंट ने इस स्कीम को जो बंद किया था उसमें इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.75% था और ये इंटरेस्ट फिक्स हो जाता था अगले 7 साल के लिए। बट अब गवर्नमेंट ने इसको रिवाइज़ कर दिया है और इसमें कुछ चेंजेस लेके आई है। पहला चेंजेस इसमें गवर्नमेंट ने जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो फ्लेक्सिबल कर दिए हैं, यानी कि वो फ्लोटर मोड पे चलेंगे। आज की डेट में जो इसका इंटरेस्ट रेट तय हुआ है वो 7.15% है, जो कि हर हाफ ईयरली बेसिस में रिवाइज़ होगा। रिवाइज़ में वो ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है एज़ पर द करेंट सिचुएशन उस समय का जो भी होगा। इसमें आपको इंटरेस्ट हाफ ईयरली मोड पे मिलेगा। इसमें आप क्यूमुलेटिव ऑप्शंस भी गवर्नमेंट ने ख़त्म कर दिया है, तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। और इस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट्स का बेस्ट पार्ट ये है कि इसमें कोई अपर कैप नहीं है। आपको जितना भी पैसा आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहें आप इजीली इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। चौथा ऑप्शन पोस्ट ऑफिस की MIS आ जाता है। हालांकि MIS में अब इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं। अब इस आज की करंट सिनेरियो में जो इस पर इंटरेस्ट रेट है वो 6.6% के हिसाब से हमें मिलता है। ये स्कीम 5 साल की है और सिंगल नेम पे हम इस पर्टिकुलर MIS के अंदर 4.5 लाख रुपीज़ तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक ही पॉलिसी के अंदर हम 3 लोगों को मैक्सिमम ऐड कर सकते हैं, जिससे हमारा 4.5 लाख ऑफ रुपीज़ ईच मेंबर काउंट हो जाएगा। तो जॉइंट में जाएंगे तो ये 9 लाख रुपए हो जाता है और ट्रिपल केस में जाएंगे तो 13.5 लाख रुपीज़ इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस का इंटरेस्ट भी टैक्सेबल होता है और जितने भी डेट इंस्ट्रूमेंट हम आपसे अभी डिस्कस कर रहे हैं ये सारे डेट इंस्ट्रूमेंट हैं जिनका रिटर्न हमेशा टैक्सेबल ही रहेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है एन्युटी प्लान। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जिस भी ऑर्गेनाइजेशन से आप रिटायर्ड हो रहे हैं वहाँ पर आपने अपना कोई पेंशन फंड क्रिएट नहीं किया हुआ था या उस पेंशन फंड में आपको कम पैसा ही जमा हो, एक्यूमुलेशंस कम हुआ है और आपका परचेज प्राइस बहुत कम बन रहा है, तो आप इमीडिएट एन्युटी के ऑप्शंस में भी जा सकते हैं। इमीडिएट एन्युटी में आज की डेट में हर कंपनी इसको प्रोवाइड करती है और इस कंपनी में इस एन्युटी को लेने के अलग अलग तरीके होते हैं। बेस्ट फॉर्म जो ऑप्शंस हैं जो लोग इसको ऑप्ट करते हैं वो जॉइंट लाइफ एन्युटी विथ रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस है, यानी कि आप जिस अमाउंट से एन्युटी परचेज कर रहे हैं उस एन्युटी को फिर जीवन भर आपके लिए फिक्स हो जाएगी जब तक कि आप अलाइव रहते हैं। आपके बाद आपकी वाइफ को भी सेम अमाउंट की पेंशन मिलेगी और हम दोनों के ना रहने के बाद ये जितना भी पैसा जो भी परचेज प्राइस था एन्युटी का वो मेरे नॉमिनी को वापस मिल जाएगा। इस पर्टिकुलर एन्युटी स्कीम्स में अगर हम जॉइंट लाइफ विथ रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस में जाते हैं और हमारी एज 60 साल की है तो आज के डेट में जो इंटरेस्ट रेट चल रहे हैं इसके वो 5.5% से लेकर 5.62% के बीच में वेरी करते हैं। ये इंटरेस्ट रेट बाकी अलग और स्कीम से बेशक कम है, बट इसका बेनिफिट आपको ये है कि ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके आजीवन फिक्स हो जाएगा। इस पेंशन्स में कोई भी वेरिएबल्स नहीं आएंगे। एक बार मैंने ये ऑप्शन ऑप्ट कर लिया तो कल को आने वाले 15 साल 20 साल में अगर हमारे इंटरेस्ट रेट 2% भी रह जाते हैं तो भी मुझे इसी रेट पे ही एन्युटी मिलेगी। तो एन्युटी आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है अगर आप इसको ऑप्ट करना चाहें तो, बट बशर्ते आपको ये हमेशा याद रखिएगा कि आपको इस एन्युटी में वही पैसा डालना है जो पैसा आपको अपनी लाइफ टाइम में वापस नहीं चाहिए,
क्योंकि ये पैसा एक बार एन्युटी परचेस करने के बाद वो पैसा आप कभी भी वापस नहीं ले पाएंगे। तो आप अपना वो इस तरीके से प्लान कीजिए कि वो इतना ही पैसा इसमें लगाइए जो आपको लाइफ टाइम रिक्वायरमेंट ना हो, और कल को आप अपने परचेज प्राइस अपनी आगे लेगेसी के लिए, अपने आगे वाली जनरेशन्स के लिए ईजिली छोड़ सकें। एन्युटी के बाद जो ऑप्शंस हमारे लिए अवेलेबल है, इसमें बैंक एफडीज़, एनबीएफसीज एफडीज़ और कुछ प्राइवेट एफडीज़ आ जाती हैं। नॉर्मली बैंक एफडीज़ में रेट ऑफ इंटरेस्ट आज की डेट में 5.5% मिल रहा है 1 साल के ड्यूरेशंस में। अगर हम इसकी केस में एनबीएफसीज की बात करें और प्राइवेट एफडीज़ की बात करें तो यहाँ पर हमें 7-7.25% तक भी इंटरेस्ट मिल जाता है। बैंक एफडीज़ को छोड़ के अगर हम प्राइवेट एफडीज़ में और एनबीएफसीज की एफडीज़ में जाते हैं तो आपको हमेशा याद रखिए कि आप कभी भी इसमें लॉन्गर ड्यूरेशंस की एफडीज़ प्रेफर ना कीजिए, और हमेशा प्रेफर कीजिए कि आप इसमें सिर्फ शॉर्ट ड्यूरेशन में ही जाएं। साल, 2 साल, 3 साल इज़ द मैक्सिमम लिमिट कि आप इसमें ईजिली जा सकते हैं। 3 साल तक के प्रॉफिटेबिलिटी की प्रोडक्शंस करना ईजिली है, रादर देन मैं 10 साल की अनसर्टेनिटी में चला जाऊँ। आप जो भी एफडीज़ आपके मार्केट में अवेलेबल हैं उसमें आपके पूरे फॉर्म्स के अंदर पूरा एनेक्सियस होता है, जिसमें आपको उस पर्टिकुलर कंपनीज़ की कंप्लीट डिटेल्स और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो सब कुछ मिल जाते हैं। प्राइवेट एफडीज़ में अगर आप जाना चाहते हैं तो आप ध्यान रखिएगा कि उसका रिस्क ज़रूर चेक कीजिएगा कि उसकी क्रिसिल रेटिंग या उसकी और केयर की रेटिंग क्या है। अगर उसकी रेटिंग अच्छी रेटिंग आती है तभी आप उस पर जाइएगा। तक जितने भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हमने आपसे डिस्कस किए हैं, ये सब सारे के सारे ऑप्शंस फिक्स रिटर्न हमें प्रोवाइड कर रहे हैं और पूरे के पूरे डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं। इन डेट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट्स करने में ना तो मुझे प्रिंसिपल का कोई रिस्क है, ना ही मेरे को इंटरेस्ट का कोई ज़्यादा रिस्क है। अब हम जो बात कर रहे हैं, अब हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड सेगमेंट की। म्यूचुअल फंड सेगमेंट में आप डेट स्कीम में और बैलेंस स्कीम में इजीली इंटर कर सकते हैं। अगर आपको जो भी पैसा अगले 3 साल और 5 साल से कम ड्यूरेशन के लिए रखना है, जिस भी पैसे की रिक्वायरमेंट आपको 5 साल से अंदर पड़ेगी, 5 साल से ज़्यादा उसका टाइम होरिजन ना हो, वो इन्वेस्टमेंट्स आप म्यूचुअल फंड के डेट के इंस्ट्रूमेंट्स कैटेगरी और बैलेंस कैटेगरीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आज की डेट में अगर हम ऑन एन एवरेज डेट इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें तो कोई भी डेट इंस्ट्रूमेंट इजीली हमें 6 से 7% की रिटर्न ईयर ऑन ईयर बेसिस में देते आ रहे हैं, और साथ ही इसमें हमें एक फ्लेक्सिबल ऑप्शन है कि एनी टाइम आई कैन मेक विड्रॉल ऑफ माई मनी। विड्रॉल आप कभी भी कर सकते हैं, इसमें कोई एग्जिट लॉट नहीं होता है। डेट स्कीम्स की अगर हम बात करते हैं तो बहुत ही सर्टेन स्कीम्स हैं जहाँ पर एग्जिट लॉट एप्लीकेबल होगा, वो भी आप इन्वेस्टमेंट्स करते समय पहले ही जान सकते हैं। अगर बैलेंस फंड की बात करूं तो बैलेंस फंड इक्विटी और डेट का मिक्सचर्स होते हैं, जिसे हम आज की डेट में हाइब्रिड फंड्स के नाम से भी जानते हैं। हाइब्रिड फंड्स में ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें तो आज की डेट में 7 से 8% रिटर्न ईजिली निकल के आ जाती है, अगर आपका टाइम होरिजन 2 से 3 साल से ऊपर और 5 साल से नीचे है तो। तीसरी कैटेगरी जो हम बात करेंगे यहाँ पर वो है इक्विटी फंड्स की। इक्विटी फंड्स में आप लोगों को इन्वेस्ट वही पैसा करना है जो पैसा आपका लॉन्ग टर्म के लिए आपको रिक्वायरमेंट ना हो, आप लॉन्ग टर्म के लिए इजीली छोड़ सकें। कोई भी इन्वेस्टमेंट्स अमाउंट जो आप 5 साल से ऊपर का टाइम होरिजन के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप उसमें उसका कुछ पोर्शंस अपने पोर्टफोलियो का म्यूचुअल फंड में ज़रूर रखिएगा। म्यूचुअल फंड्स के इक्विटी ऑप्शंस आज की डेट में ऑन एन एवरेज अगर आपके एज के अकॉर्डिंग अगर हम ब्लू चिप फंड्स में भी जाते हैं तो भी आपको 10% की ऑन एन एवरेज रिटर्न आपको दे देते हैं लॉन्गर रन में। शॉर्टर ड्यूरेशंस में आपको पैसे की रिक्वायरमेंट है तो आप कभी भी इक्विटी फंड्स में ना जाएँ। इस म्यूचुअल फंड्स को बेस्ट तरीका ये है ऑप्ट करने का कि अगर आपको फाइनेंशियल्स की, अगर आपको म्यूचुअल फंड्स का अच्छा नॉलेज नहीं है तो प्लीज़ टेक हेल्प फ्रॉम योर इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र। वो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से गाइड कर देंगे और ही विल हेल्प यू टू मेक योर पोर्टफोलियो इन सच ए वे कि जहाँ पर आपके पोर्टफोलियो में रिस्क भी कम हो और जो आपका इन्वेस्टमेंट्स गोल है वो भी आपका इससे अचीव होता रहे, चाहे वो शॉर्ट टर्म गोल है, चाहे वो मीडियम टर्म गोल है, चाहे वो आपका लॉन्ग टर्म गोल है। ये 5-7 ऑप्शंस में अगर हम इसको ढंग से यूटिलाइज कर लें तो हम एक अच्छा फाइनेंशियल प्लान इन्हीं इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस से बना सकते हैं। आप इन इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में जो भी जानकारी हमसे और जानना चाहें डिटेल में तो आप हमारे मैसेज बॉक्स में टाइप कर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने से आपको डेली रेगुलर अपडेट्स हमारे एंड से मिलते रहेंगे और हम इसी तरीके के इंडिविजुअल टॉपिक्स को भी रेगुलर बेसिस में डिस्कस करेंगे ताकि हम आपको वैल्यू एडिशंस, आपके नॉलेज को इन्हांस करने में आपकी हेल्प कर सकें, विच विल अगेन हेल्प यू टू टेक योर फाइनेंशियल डिसीजन।